बलूचिस्तान का बड़ा दुश्मन एलिमिनेट कर दिया गया है, उसे मार दिया गया है और पाकिस्तान ने अपने शहीदों का बदला लिया है। इससे पहले पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से अफ़गानिस्तान के सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को हिट तो किया गया, लेकिन ये कार्रवाई मुख्तलिफ है। इसमें ना पाकिस्तान आर्मी और ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ किया, लेकिन इस दहशतगर्द कमांडर को किस तरह से एलिमिनेट किया गया, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जून 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम व मर्तबा हासिल कर रहा है। इस वक्त भी पूरी दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद एग्रीमेंट और पाकिस्तान की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने वो जंग ख़त्म करवा दी है अल्लाह के फजल और करम से, जो जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी थी। एक आलमी जंग रुकवाने का सहरा पाकिस्तान के सर सजा। वो काम जो अक़वाम मुत्तहिदा का था, वो काम जो दुनिया के तगड़े तगड़े ममालिक का था, वो काम अल्लाह ने पाकिस्तान से लिया। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कुछ काम अल्लाह की ज़ात आपसे लेती है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए और आलमी अमन के लिए जो पाकिस्तान की काविशें हैं, वो पूरी दुनिया उनका एतराफ़ कर रही है। और मेरा वैसे भी मानना है कि कुछ काम अल्लाह की ज़ात आपसे लेती है, कुछ काम आप खुद नहीं करते, और ये काम अल्लाह ताला पाकिस्तान से ले रहा है। और इस सब में ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनसे तो पाकिस्तान की ये कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही, पाकिस्तान की ये अज़मत हज़म नहीं हो रही। तो वो अब दुश्मन, जो बुज़दिल दुश्मन पिछले साल एक जंग हारा, उसने पिछले एक साल में फितनाल हिंदुस्तान BLA और फितनाल खवारिज TTP को एक्टिव कर दिया। तालिबानी रजीम जो छुप के भारत की प्रॉक्सी बनी हुई थी, वो भी खुल के सामने आ गए। अक्टूबर में बॉर्डर झड़पें, फरवरी में जब हमने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ शुरू किया तो पाकिस्तान की सरहदों पर ये हमलावर होने की कोशिश की इन्होंने। फिर इनकी चेक पोस्टों पर हमने कब्ज़ा किया। वो चेक पोस्टें आज भी हमारे पास हैं, इतने ये बड़े फन्ने खाने, तो आके ले जाएं अपनी चेक पोस्टें। अब नाज़रीन इकराम, रीसेंट पिछले एक महीने में दोबारा से दहशतगर्दी जो है वो एक्टिव हुई है। मैं उसकी डिटेल्स पर भी आता हूँ, और पाकिस्तान ने जो बड़ी कार्रवाई की है वो भी, और एक कामयाब तजुर्बा भी पाकिस्तान ने किया है, उसकी डिटेल्स भी रखते हैं। और वो मीडिया पर क्यों नहीं आया और भारत इस बात को लेकर क्यों परेशान है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पिछले एक महीने में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 10 मई जो मार्का हक को हम कमेमोरेट कर रहे थे, उस दिन से लेकर आज के दिन तक BLA और TTP ने अपनी कार्रवाइयां बढ़ाई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो रोजाना और विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत 200 IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक दिन में ऑन एन एवरेज 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। उनमें TTP के खारजी भी मर रहे हैं, BLA के दहशतगर्द तो बहुत बड़ी तादाद में वासिले जहन्नुम हुए। अभी रिसेंटली हमने जो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रिसीजन इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स, उनमें खारजी जंगजू, इनके दहशतगर्द भी मारे गए और खारजी कमांडर जो हैं वो भी एलिमिनेट हुए। एग्जैक्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी। मारखोर ने ऑन ग्राउंड हमें इंफॉर्मेशन दी और पूरे के पूरे इनके कैंप उड़ा दिए। अब ये तो हमने खैबर पख्तूनख्वा में TTP की तरफ से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं और FC के जवानों पर जो हमला है जिसमें शहादतें हुई, उसका हमने बदला लिया। बलूचिस्तान के अंदर भी आपको मालूम है कि इन्होंने एक धमाका किया रेलवे लाइन के ऊपर, और उसका बदला भी लिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें बेहतरीन अंदाज में हिट किया, ऐसे हिट किया इन्हें कि इनके बड़े बड़े तादाद में इनके जो दहशतगर्द है वो मारे गए, वासिले जहन्नुम हो गए, और इनकी दर्जनों की तादाद में दहशतगर्दों की हलाकतें रिपोर्ट हुई BLA के। अब ये BLA अलग है, TTP अलग है, ये दोनों आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं। TTP मजहबी जनूनियत, मजहबी एक्सट्रीमिज़म, जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लेकर चलती है। ये जो BLA है ये बिल्कुल सेकुलर किस्म के चीज़ों को लेकर एक्सट्रीमिज़म फैलाती है। हर एक्सट्रीमिज़म फैलाने के लिए एक आइडियोलॉजी बनानी पड़ती है, नाम निहाद। लेकिन ये दोनों, इनकी बड़ी कॉपरेशन और कोलैबोरेशन भी है। ये वैसे तो इनके नज़रियात को देखें तो TTP वाले सबसे पहले BLA वालों के सर चढ़ जाए, लेकिन चूंकि मालिक एक है, पपटियर एक है, ये तो पपेट्स हैं, ये तो कठपुतलियाँ हैं, ये तो रक्सा रहेंगी। जिस तरह से इन्हें इनका वो तमाशा करने वाला जो है वो इनसे तमाशा करवाएगा, ये वही करेंगे। उसी तरह से तालिबानी रजीम भी एक कठपुतली है, भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। डॉलर, और अजित डोवल ने 10 साल पहले कहा था कि तालिबान
जो हैं अफ़गानिस्तान वाले, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मर्सनरीज़ हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा बहुत है। फिर हमने देखा कि इन्होंने उन्हें ख़रीदा भी और पैसा जो है वो भी फेंका और तमाशा भारत देख रहा है। अब नाज़रीन करम, एक तो वो कार्रवाई होती है जो हम बॉर्डर से यहाँ से कुछ स्ट्राइक्स करते हैं हमारी आर्मी, फिर ये बॉर्डर चेक पोस्टों पर भी इन्होंने पिछले दिनों कोई कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जब हमने एयर स्ट्राइक्स की। एक वो कार्रवाइयाँ जो PF करती है, उसका जवाब ये बॉर्डर की चेक पोस्टों से कुछ फायरिंग करके देते हैं। हमारी आर्मी तैयार बैठी थी, हमने यहाँ से इन्हें जवाब दिया। हमारी तरफ अल्लाह का शुक्र है ना कोई जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी तरफ ये अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। ये 3 रातें पहले की बात है और इनके लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मारे गए, कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई। लेकिन इस सब के अंदर एक और कार्रवाई है, वो कार्रवाई बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो कार्रवाई जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि उसमें इन बेचारों के पास ब्लेम करने के लिए भी कुछ नहीं होता। अब देखें, पूरे का पूरा सेंटर उड़ाना है, उसके लिए तुम्हारी एयरफोर्स को जाना पड़ता है, लेकिन ये बड़े बुज़दिल लोग हैं। BLA के कमांडर्स हों या TTP के, IMP के, ISKP के, सारे एक ही भारतीय प्रॉक्सीज़ के जो कमांडर्स हैं ना, जो भारत के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, अजित डोवल और रॉ के पाकिस्तान डेस्क जो है उसके ये ख़ास कारिंदे होते हैं। ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी प्लान करते हैं। अफ़गानिस्तान में ये बिलों में घुसे हुए होते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती। उन आबादियों में, गुंजान आबाद इलाकों के अंदर होते हैं और ऐसे इलाकों के अंदर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों। उन लोगों को भी नहीं पता होता, ये बीच में घुल मिल गए होते हैं कि ये वो दहशतगर्द कमांडर है और बड़े ये डिस्क्रीट तरीके से अपने ऑपरेशन, तो उधर एंट्री होती है इंटेलिजेंस की। ऐसे ऐसे लोग जो 10-10, 20-20 साल से क्या पता इन्हीं के बीच, इन्हीं की सफ़ों में खड़े हों, अपनी जाने रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे हों। गुमनाम हीरोज़ एवं तो नहीं कहते उन्हें। तो फिर मिलती है इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सालों और दहाइयाँ भी लग जाती हैं। फिर जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर कुछ नामालूम और गुमनाम लोग जो हैं वो ऐसी कार्रवाई करते हैं घुसकर, जो अगले को भी नहीं पता चलता क्या हुआ है। जब तक उन्हें पता चलता है उस वक्त तक वो लोग गायब हो चुके होते हैं। ना वो किसी मुल्क से आते हैं, ना वो सरहद पार करते हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई हुई है, ज़राए अब हमें कंफर्म कर रहे हैं नाज़रीन कराम। हलमंद है अफ़गानिस्तान का एक सूबा, उसमें BLA फितनाल हिंदुस्तान नाम निहाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भारत का ख़ास प्रोजेक्ट। ये TTP वाले तो पैसे के लिए, ये भारत तो इन्हें अपना बच्चा समझता है ना BLA वालों को, और ये बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन नहीं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन दहशतगर्द हैं। BLA का कमांडर है मुहियुद्दीन। ये एक बड़ा ख़ास किस्म का BLA का कमांडर रहा, हाई वैल्यू टारगेट था। इसे कुछ नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया जी। कुछ अननोन बंदे, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अफ़गानिस्तान वालों को भी नहीं पता, BLA को भी नहीं पता, पता नहीं कौन है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, मैं तो नहीं बता सकता कौन है भाई, मुझे पता नहीं है। उन्हें पता है तो वो बता दें, उनके पास कोई सबूत है। अलबत्ता इन लोगों का कोई सबूत नहीं होता, ये नामालूम गुमनाम लोग होते हैं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का दुश्मन वासिल जहन्नुम हुआ है, वो मारा गया है, उसे फड़का दिया गया है। और एक कमांडर को मारने का मतलब होता है एक पूरा दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ना, एक तार इनकी काट देना। ढेर सारी तारें लगी हुई हैं, बड़ी सी केबल है, लेकिन उसमें एक फाइबर आप कह लें कि हमने काट दिया है। एक तो ये डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अपडेट है, पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया और उस नोटम के हवाले से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि फतह 5 मिज़ल सिस्टम जो है उसका तजर्बा कर रहा है पाकिस्तान। अब एक न्यू पॉसिबल टेस्ट जो है उसकी विजुअल्स जो है वो सामने आए हैं। वी हैव नॉट अनाउंस्ड इट येट, और इसने एक 90 डिग्री टर्न भी मारा है। ये एक बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स बन चुकी है। इट हैज़ नॉट येट बीन अनाउंस्ड कि ये फतह 5 है या कोई और हमारा रॉकेट सिस्टम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, कुछ वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं, कोई ना कोई तजुर्बा हुआ है। कभी कभी आप खुद भी नहीं अनाउंस करते स्पेसिफिकेशंस अपने हथियारों की। कुछ हथियार आप अनाउंस करते हैं, जंगों को समझें, मुल्कों के मामलात और डिफेंस सिचुएशन को समझें। कुछ चीज़ें आप अनाउंस कर देते हैं कि भाई मेरे पास ये हथियार भी है, ये हथियार भी है, ये हथियार भी है, मेरी तरफ ना आना, उससे जंग टलती है। फिर कुछ हथियार और तरह के होते हैं, वो आप बना के रखते हैं कि अगर कोई फिर भी आ ही जाता है तो उसे सरप्राइज़ भी तो देना है। सरप्राइज़ इंडिया को पहले भी दिया, आप भी देंगे। जो कोयटा की फ़ज़ाओं में कुछ कर्टेल्स आपने देखे थे, वो अजीब सी फ़ज़ा में कुछ चीज़ें बनी थी, किसी को भी नहीं पता वो क्या है। भारत की नींदें आज भी आराम है, सोच सोच के मरी जा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी सोचें और परेशान हो। इनके जो एसेट्स हैं उन्हें हम अफ़गानिस्तान में भी हिट करेंगे, बलूचिस्तान में भी हिट करेंगे, KP में भी, पंजाब या सिंध में भी कहीं बैठे हुए वहाँ पे भी हिट करेंगे। इन चूहों को उनके बिलों में घुस के मारेंगे। और डायरेक्ट जब तुमने आने की हिम्मत की, अब तो अच्छे खासे अरसे के लिए नहीं करोगे डायरेक्ट आने की हिम्मत, हम अमन चाहते हैं, हम तो नहीं इनिशिएट करेंगे, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की तो हम तैयार बैठे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।